राम राम, स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में और मैं हूं आपके साथ आयुष। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। अब से थोड़ी देर में विदेश मंत्रालय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। समय 5:30 बजे निर्धारित किया गया है। तो एमईए की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। 5 बजे बताया जा रहा है कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। अभी समय थोड़ा और बढ़ा है और अब से थोड़ी देर के बाद ये बताया जा रहा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये बड़ी खबर है। अब से थोड़ी देर के बाद शाम 5:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और एमईए की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि अब से थोड़ी देर के बाद है और थोड़ी देर में विदेश मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वहीं भारत के पलटवार पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बयान दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता सराहनीय है, ये बात राजनाथ सिंह ने कही है। सेना ने सटीक और अकल्पनीय काम किया है, राजनाथ सिंह ने इस बात को कहा। दुनिया ने कल फिर से भारत के शौर्य को देख लिया है। भारत ने पाकिस्तान पर एक्शन लिया है, इस बात को राजनाथ सिंह ने कहा। और पाकिस्तानी आतंकियों के 13 कैंप्स हैं जिनको तबाह कर दिया गया है। रक्षा के क्षेत्र में हम लगातार बदलाव कर रहे हैं। सेना ने शौर्य और पराक्रम को दिखाया है। राजनाथ सिंह की ओर से ये बयान भी दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी। जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है वो हम सबके लिए एक गौरव का विषय है। साथियों, आप सभी नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव का आयोजन ये आपका चल रहा है। क्वालिटी की क्या भूमिका होती है, यह क्या रोल अदा करती है, इसका नमूना हमने कल देखा। जिस प्रेसिजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म्ड फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। ऐसे में इस क्वालिटी कॉन्क्लेव को मैं बड़े महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव के रूप में देखता हूं। मैं इस आयोजन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और इनके सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री संजीव कुमार को भी हार्दिक बधाई देता हूं और क्वालिटी एश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस को भी मैं बधाई देता हूं। तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लगातार चल रहा है, इस बात को आज राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से दोहराया है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान धुआं धुआं हो रहा है उसकी तस्वीरें भी लगातार आप देख रहे हैं। और अब पुंछ से मेरे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा जुड़े हुए हैं। दीपक का रुख करते हैं। दीपक, पुंछ में हम लोग देख रहे हैं लगातार चूंकि एलओसी से फायरिंग पाकिस्तान चूंकि अपनी वो नापाक हरकतों से तो बाज आ नहीं रहा, लेकिन उसको उसी की भाषा में जवाब भी भारतीय सेना दे रही है। अभी फिलहाल क्या स्थिति है, क्या अपडेट है आपके पास, दीपक बताएं। देखिए, मौजूदा स्थिति में यदि सिर्फ पुंछ की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो सिविलाइज्ड है यही कैजुअलिटी हुई है, सबसे ज्यादा जो है यहीं पर घायल पाए गए हैं और सबसे ज्यादा जो मौतों का आंकड़ा है वो भी यही है। 14-15 के आसपास मौतें हुई हैं। पाकिस्तान ने जो बॉम्बिंग की है वो इंजर्ड हुए हैं, वो घायल हुए हैं। इससे इतर यदि समझा जाए, मेरे पीछे का जो इलाका है मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, सहयोगी को कहूंगा बाईं ओर से दिखाएंगे। देखिए, ये बाईं ओर का इलाका है और यहाँ से लेकर कैमरा एक बार ऊपर करेंगे और उस चीज को जूम करके ये जो पहाड़ी आप देखेंगे और इसके बाद इसको पूरा दाएं घुमाएंगे तो बहुत ज्यादा ऐसा बहुत बड़ा एक ऐसा हिस्सा है पुंछ का जिसमें 3 तरफ से पाकिस्तान आपके पास 1 से 1.5 किलोमीटर के हवाई यदि आप समझे तो इतनी दूरी तय कर लेता है। इतनी दूरी में आप उस पार चले जाएंगे। इसी वजह से सबसे ज्यादा बॉम्बिंग इसी इलाके में, पुंछ इलाके में, और 10 से 12 घंटे के आसपास ये बॉम्बिंग की गई है। जो रात को 1 बजे के आसपास ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, 1:15 बजे के आसपास, उसके बाद दोपहर के 1 बजे तक पुंछ में बॉम्बिंग होती रही। जिस रोड पे मैं अभी मौजूद हूँ यही रोड है
इंडिया न्यूज की गाड़ी और हम लोग जा रहे थे। इसी रोड पे हमसे तकरीबन 5 से 7 फीट की दूरी पर एक बॉम्बिंग होती है कल, और मौजूदा स्थिति ये है कि पुंछ की और जो आसपास के इलाके हैं उनको लोगों ने खाली कर दिया है। शहरों से लोग निकल चुके हैं, इक्का दुक्का लोग बचे हैं, और जो बचे हैं वो बंकरों के भीतर अपना आशियाना बना के रह रहे हैं। क्योंकि जो मौजूदा स्थिति है उसमें जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो अमृतसर का एरिया है, पंजाब का एरिया, लुधियाना का एरिया, वहां पर जिस तरीके से ये कोशिश की कि ड्रोन से हमला कर ले, लेकिन हमारी वायुसेना ने उन सबको निष्क्रिय कर दिया। और तो और भारत ने उसके जवाबी कार्रवाई में जो लाहौर का इलाका है, सियालकोट का इलाका है, यहाँ पर ड्रोन से हमला किया, जिसमें पाकिस्तान के नुकसान की जानकारी है। तो समझा जा सकता है कि पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आ रहा, जबकि भारत ने ये स्पष्ट कर दिया था कि ये हमला इसलिए किया गया है क्योंकि पहलगाम में आपने हमारे निर्दोषों को मारा था, और जब आपने हमारे निर्दोषों को मारा था उसके बाद ये हमला बिल्कुल सही दीपक। देखिए, ये बात अगर इतनी आसानी से मुझे लगता है पाकिस्तान को समझ में आ जाती है तो शायद आज पाकिस्तान इस स्थिति में होता ही नहीं। लेकिन पाकिस्तान की तो जो स्थिति है वो इसी प्रकार की है कि वो समझने को तैयार भी नहीं। जब भारत ने ये स्पष्ट किया कि हमने आतंकी कैंप्स को निशाना बनाया, सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया, तो पाकिस्तान के लिए अपनी खींच मिटाने के लिए इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन था नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि पाकिस्तान, अब दीपक हम लोग हमेशा देखते हैं एलओसी पर जब भी टेंशन होती है, ये वो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान रेगुलर फायरिंग करता है। इस बार वहां पर क्या कुछ तस्वीर और बदली हुई आपको नजर आ रही? क्योंकि अब तो भारत ने घुस करके सबक सिखाने की कोशिश पाकिस्तान को की है, अभी वहां पे बदला क्या है? थोड़ा सा अगर इसको अपडेट कर पाए आप। देखिए, बदला ऐसा कुछ नहीं है, इसको ऐसे समझिए, थोड़ा सा पीछे जाइए। ऑपरेशन सिंदूर से 12 दिन पहले लगातार सीज फायर का उल्लंघन इसी इलाकों में किया गया। रात में छोटे गोले और छोटी पिस्तौलों से पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता था। उसके विरोध में हमारी जो सेना के जवान है उनको मुंह तोड़ जवाब देते थे। तो पाकिस्तान सुधरा नहीं है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारत ने अपनी बात स्पष्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। भारत ने अपनी बात स्पष्ट की कि हमने 9 जगह चिन्हित की, हमने सैटेलाइट फोटो दिखाए और ये बताया कि ये 9 के 9 ठिकाने उन आतंकियों के थे जिन्होंने पहलगाम, 26/11 और ऐसी तमाम घटनाओं को अंजाम दिया है, जो विश्व पटल पर आतंक का साया है, जो विश्व पटल पर आतंक फैला रहे हैं। हमने सिर्फ उनको मारा है, और यदि पाकिस्तान ये समझ जाए और यहीं रुक जाए तो उसकी भलाई है। हम गांधी के देश से आते हैं, हम सुखदेव, भगत सिंह, और यदि इस तरीके से बात करेंगे तो पाकिस्तान नक्शे पे नहीं रहता। ये जनता, हमने तमाम लोगों से बात की यहाँ पर, स्पष्ट था हम गांधी के देश के हैं। यदि हम भगत सिंह का रास्ता अख्तियार कर लेंगे तो वो भी हमारा रहेगा और पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो भी हमारा रहेगा, वो स्पष्ट कर दिया है। तो इसके भीतर यदि समझा जाए, इस मौजूदा स्थिति में इतना समझाने के बाद भी, इतना बताने के बाद भी, हमारे कर्नलों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोटो दिखाने के बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा। पाकिस्तान ने फिर वही किया कि हमारे सिविलियंस को निशाना बनाया, वहां बॉम्बिंग की, उनके घरों को नुकसान पहुंचाया, जान माल दोनों की हानि हुई है। बिल्कुल सही। लेकिन दीपक, जो आप ये कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान नहीं सुधरा लेकिन नहीं संभला, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार पाकिस्तान सुधरेगा भी और संभलेगा भी, क्योंकि भारत ने इस बार जो जवाब पाकिस्तान को देना शुरू किया है, अब उसको ये समझ में आना शुरू भी हो चुका है। क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं, जो खबरें इस समय पाकिस्तान से आ रही हैं, उससे लग रहा है कि पाकिस्तान को अब सुधरना ही पड़ेगा और ऑप्शन उसके पास अब और कोई बचा नहीं है। बहुत शुक्रिया दीपक, आप हमारे साथ जुड़े इस तमाम बातचीत के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। बड़ी जानकारी है, रावलपिंडी स्टेडियम के पास ड्रोन अटैक हुआ है और भारत के इस हमले के बाद रावलपिंडी स्टेडियम पूरी तरह से तबाह हो गया है। रावलपिंडी स्टेडियम में आज मैच होने वाला था। रावलपिंडी स्टेडियम में पीएसएल का जो मैच है उसको रद्द करना पड़ा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से ड्रोन अटैक्स हुए हैं, उसके बाद रावलपिंडी का स्टेडियम भी ड्रोन अटैक की जद में आ गया और उसके बाद यहां पर होने वाले मैच को रद्द करना पड़ा है। आज आपको बता दें कि यहां पर मैच होना था पीएसएल का, उस मैच को रद्द करना पड़ा है। रावलपिंडी स्टेडियम में आज होने वाले मैच को रद्द किया गया है। जानकारी तो यह भी मिल रही है कि रावलपिंडी को छोड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं जो क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, उनको, और जल्द से जल्द वो रावलपिंडी को छोड़ दें, ये निर्देश भी उनको दिए गए हैं। क्योंकि ड्रोन अटैक रावलपिंडी स्टेडियम पर हुआ है, स्टेडियम को नुकसान हुआ है। भारत के हमले में रावलपिंडी स्टेडियम पूरी तरह से तबाह हो गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आज इसी रावलपिंडी स्टेडियम में मैच होने वाला था और ये मैच रद्द करना पड़ा है। इस मैच को रद्द किया गया है और उसके बाद जो क्रिकेटर्स हैं उनको रावलपिंडी छोड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर को।
शहर छोड़ने के निर्देश दिए गए। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच में यह बड़ी खबर है। भारत ने पाकिस्तान के हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया है। सेना ने 15 शहरों पर हमले की कोशिश की, इसको नाकाम किया गया। अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, श्रीनगर, अमृतसर, जम्मू और पठानकोट ये पाकिस्तान के टारगेट पे थे, जहां पर कल रात को पाकिस्तान की सेना ने यह नापाक कोशिश की, जिसके बाद पाकिस्तान के इस हमले को भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 उसने नाकाम कर दिया है। और इसके अलावा पाकिस्तान का भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको भारत ने तबाह करने का काम किया है। तो पाकिस्तान को अब उसी की भाषा में जवाब लगातार भारतीय सेना दे रही है। कल 15 शहर भारत के ऐसे थे जिनको निशाना पाकिस्तानी सेना ने बनाने की कोशिश की। भारतीय शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ये सारे हमले कल भारतीय सेना ने नाकाम कर दिए हैं। और दीपक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधे दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, लगातार चूंकि पाकिस्तान से जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं वो वाकई में अब लग रहा है कि पाकिस्तान को सही भाषा में जवाब मिल रहा है। और दूसरा ये कि जो बात अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, कैसे इसको देखते हैं? अभी पाकिस्तान से जो तस्वीरें दीपक हम लोग देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की लगातार नापाक हरकतें अभी भी जा रही हैं। सबसे पहले उन्होंने 22 तारीख को जो पहलगाम में हमला करा उसका जवाब मिला, और उसका एक बड़ा जवाब मिला पाकिस्तान को जब भारतीय सेना ने जो अगर बात की जाए तो उनके 9 ऐसे उनके पाकिस्तान के अंदर पॉइंट्स थे जहां पर आतंक का उत्पन्न होता था, जहां आतंकी सरगना रहते थे, वहां पर हमला करा था। 90 से ज़्यादा ऐसे लोग जो हैं, ऐसे आतंकी उनके परिवार जो हैं वो मारे गए थे। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान लगातार उसके बाद से फायरिंग कर रहा था। भारतीय सीमाओं पर अगर बात की जाए तो फायरिंग की गई थी। कल कई जगहों पर रेडार फेंके गए थे, कुछ जगहों पर जिस तरीके से गोले भी फेंके गए थे, गुरुद्वारे जैसी कुछ जगहों का निशाना बनाया गया था। अब तक 16 लोगों की भारतीय अगर बात करें जो सिविलियंस है, जो 16 आम लोग हैं, उनकी मौत हुई थी। 5 बच्चे, 3 महिलाएं, 8 अन्य। ऐसे में भारत की तरफ से फिर उनको करारा जवाब दिया गया। और सबसे हैरानी की बात, पाकिस्तान ने एक बड़ा हमला करने की साजिश भी रची। 15 बड़े महानगर, 15 बड़े शहर भारत के जो कि पंजाब और जम्मू कश्मीर के हैं, जिसमें हम पंजाब की बात करें तो जालंधर है, लुधियाना है, कपूरथला है, इस तरीके से चाहे आदमपुर की बात की जाए, उनको निशाने पर रखकर कल रात को उस पर निशाना साधा गया था। वहां अटैक करने का प्रयास था, लेकिन समयबद्ध तरीके से भारतीय सेना ने उसका जवाब दिया। पहले तो वहां ब्लैकआउट कर लिया गया था, देर रात 12 बजे से लेकर सुबह 4:30 तक ब्लैकआउट रहा था। इसके साथ ही जो निशाना साधने का प्रयास था उसको S-400, जिसे सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है भारतीय सेना का, तो S-400 के माध्यम से उनकी तमाम उन मिसाइल्स को रोका गया, उस हमले को रोका गया। और न केवल उस हमले को रोका गया, और बाकायदा भारतीय सेना ने उसका जवाब भी दिया। एयर डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान का है लाहौर के अंदर, उसको खत्म करने का काम भारतीय सेना ने करा। ऐसे में लगातार भारतीय सेना ने उसको जवाब भी दिया पाकिस्तान को। और यही बात, जिससे अभी आप बात कर रहे थे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर ये जवाब है पाकिस्तान को उनकी आतंकी हरकतों के पीछे का, जो आतंकी हरकतें उसका जवाब है। दो और महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे पास, मैं चाह रहा हूं कि उसका भी जवाब दें, चूंकि दर्शक ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद जानकारी ये है कि 5:30 बजे के आसपास MEA की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। उस विषय में अगर कोई जानकारी आपके पास है तो उसको थोड़ा अपडेट कर दीजिए। और दूसरा ये कि जो बात आप अभी कह रहे थे दीपक, देखिए उन सारी चीजों का जवाब उसी भाषा में, चूंकि रावलपिंडी, कराची, लाहौर से जो तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं, जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया, और फिर जिन ड्रोन्स ने वहां पर अटैक किया है वो पाकिस्तान को रुला रहा है। उनके सांसद अपनी संसद में रोते हुए नजर आ रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? क्या अब सही जवाब, माकूल जवाब पाकिस्तान को मिला है? जी बिल्कुल, यही सबसे पहले तो जानकारी यही देना चाहेंगे कि अब से कुछ देर बाद, लगभग 20 मिनट बाद जो है रक्षा मंत्रालय की जो है एक रक्षा मंत्रालय की तरफ से संदेश आया था कि 5:30 बजे जो है प्रेस वार्ता की जाएगी, उसमें पूरी डिटेल रहेगी। इसमें केवल वो अपनी डिटेल रखेंगे, क्वेश्चन आवर नहीं होगा, लेकिन अपनी डिटेल रखेंगे कि किस तरीके की परिस्थितियां हैं, किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, कैसा जवाब दिया जा रहा है। पूरी 5:30 बजे प्रेस वार्ता के माध्यम से वो तमाम जानकारी दी जाएंगी। और अगर हम जहाँ तक अगर बात करें तो जिस तरीके से हम इन्हीं पाकिस्तान के सांसदों का, पाकिस्तान के नेताओं का पहले बयान सुन रहे थे कि वो दबने नहीं वाले, जवाब देंगे, माकूल जवाब देंगे, लगातार बयानबाजी कर रहे थे, कश्मीर को लेकर के भी कर रहे थे। और आखिरकार जब भारत ने
पाकिस्तान की और आतंकी हरकतों का जवाब दिया, तो अब कहीं ना कहीं वहाँ की संसद में वहाँ के सांसद भी रोते नजर आए। वहाँ के सांसद, पाकिस्तान के वहाँ के नेता ये कहते नजर आए कि आखिरकार अब उन्हें विराम देना चाहिए। अमेरिका की तरफ से भी ये कहीं ना कहीं एक अलर्ट जारी किया गया लाहौर में कि जो अमेरिकन है वो लाहौर को जो है वहाँ से जो सेफ पॉइंट है, जो शेल्टर हैं वहाँ चले जाएं, लाहौर छोड़ दें, शेल्टर्स में चले जाएं, क्योंकि ताकि सेफ्टी को देखते हुए लगातार ये अलर्ट है। इसके अलावा भारतीय सेना की भी अगर बात करें, भारत सरकार की भी बात करें, तो कई ऐसे शहर है, चाहे अगर हम अमृतसर की बात करें, क्योंकि अमृतसर जैसे कपूरथला जैसे जगहों पे ये अलर्ट दिया गया कि अगले स्कूल कॉलेजों को अगले कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। अभी रात के समय वहां पर एक तरफ तो भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर, और जो पाकिस्तान के लगते हुए इलाके हैं उन सभी जगहों पर अलर्टनेस भी है और पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब भी दिया जा रहा है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान कितना जल्दी सुधरता है। बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो अब भारत के एक्शन से पाकिस्तान रो रहा है और भारत के हमले से पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तानी संसद में उनके सांसद आज रोते हुए नजर आए हैं। पूर्व मेजर हैं ताहिर, जो कि पाकिस्तानी संसद में आज रो पड़े हैं। तो ये बड़ी खबर है और आज पाकिस्तानी सांसद रोते हुए देखे हैं। पाकिस्तानी संसद में सांसद पाकिस्तान के रो पड़े और पूर्व मेजर ताहिर जो कि पाकिस्तानी संसद में आज रोते हुए नजर आए। आपने जब भी गई है तो गोल्ड मेडल लेके आई है एक्सरसाइज में कर, तो इसलिए जनाब स्पीकर ये बात वाजा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रजू करो। रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खान कनात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सरना ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मोजा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं, खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन भी चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। तू रहमत का एक जर्रा भी भेजेगा हमारी तरफ तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। और दुआ करते हैं रब काबा कि इस मुल्क की हिफाजत फरमा और हमें दुश्मनों पर जो है वो फकीर अता फरमा और हमें उनको सरनगू करने की ताकत अता फरमा। मैं दुआ गो हूँ आर्म फोर्सेस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कि अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें आपस में जोड़ के रखे। जब भी गई है तो आज भारत ने पाकिस्तान को किस तरीके से रुलाया है, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को किस तरह से नेस्तनाबूद किया है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। तो पाकिस्तान का ये जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है इसको भारत ने तबाह कर दिया है। अब ये जो डिफेंस सिस्टम है इसकी लंबाई है 2.1 मीटर, जिसको भारत की ओर से तबाह किया गया है। इसके अलावा और इसमें जान लीजिए डिफेंस सिस्टम 6 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम था, जिसको आज भारत की ओर से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। यानी कि पाकिस्तान को एक बड़ी चोट यहां पर भारत के द्वारा दी गई है। ड्रोन और मिसाइल का ये मिक्सअप है, ये जो हार्प है HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि पाकिस्तान ने अपने अलग अलग शहरों में लगा रखा था। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI ने बनाया था। और इस बीच बड़ी खबर है, पाकिस्तान को विदेश मंत्री जयशंकर की ओर से चेतावनी दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर हमला किया तो पाकिस्तान को करारा जवाब जरूर मिलेगा, ये विदेश मंत्री ने चेताया है। आतंकी ठिकानों पे कार्रवाई एक सोची समझी और सीमित कार्रवाई है। ऑपरेशन सिंदूर का इरादा तनाव बढ़ाने का नहीं है, ये स्पष्ट किया गया है विदेश मंत्री की ओर से। लेकिन चेतावनी पाकिस्तान को साफ शब्दों में है कि अगर इस पूरी घटना को अभी पाकिस्तान की ओर से और एस्केलेट किया गया, हमला किया गया, तो फिर भारत
दोगुनी ताकत से इसका जवाब देगा। आतंकी ठिकानों पर जो कार्रवाई भारत की ओर से की गई है वो बाकायदा सोची समझी और सीमित कार्रवाई थी। ऑपरेशन सिंदूर ये कोई तनाव बढ़ाने के लिए नहीं था, बल्कि आतंकियों को ठिकाने लगाने का ये ऑपरेशन था। लेकिन अगर पाकिस्तान This attack compelled us to respond on 7th May by striking at cross-border terrorist infrastructure. Our response was targeted and measured. It is not our intention to escalate the situation. However, if there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very, very firm response. और चलिए अब आपको कुछ अहम तस्वीरें दिखाते हैं जो कि पाकिस्तान की नापाक साजिश को किस तरह से नाकाम आज किया भारतीय सेना ने, उसकी तस्वीरें हैं। तो ये 3 तस्वीरें, एक तो अमृतसर की है जहां पे ये नापाक साजिश नाकाम हुई, दूसरी जो तस्वीर है वो खाजूवाला की है, यहां पर भी साजिश नाकाम हो गई, और सरदार शहर पे भी आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से जो हमले की कोशिश की गई उसको नाकाम किया है भारतीय जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनके द्वारा, भारतीय सेनाओं के द्वारा। तो आतंकिस्तान पाकिस्तान आप देखिए संभलने वाला, सुधरने वाला नहीं है, और लगातार कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जा रही है कि भारत के जो नागरिक हैं उनको निशाना बनाया जाए। और उसी कड़ी में ये 3 जगह हैं, अमृतसर जहां पर ये नापाक कोशिश की गई, खाजूवाला में नापाक कोशिश की गई, और सरदार शहर में ये नापाक कोशिश की गई है जिसको निशाना बनाया है भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने, और ये नापाक साजिश नाकाम कर दी गई है। तो तीनों तस्वीरें आज की और ये बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहे तनाव के बीच में जीरो लाइन के पास जो गांव हैं उनको खाली करवा दिया गया है, और जीरो लाइन से ही हमारे सहयोगी जावेद ने एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम जीरो लाइन पे मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई है, और यहाँ से ही रास्ता आगे LOC बॉर्डर की तरफ जाता है। हालांकि इस वक्त जो है ऊपर जाने के लिए पूरी तरीके से परमिशन नहीं है। जो लोकल रेजिडेंट्स है जो कुछ दूरी तक है बस उन्हें जाने की परमिशन है, बाकी यहाँ पर और किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। इसी रास्ते से आगे वो तमाम LOC के बॉर्डर्स पड़ते हैं जहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। और इस वक्त इंडिया न्यूज़ जीरो लाइन पे मौजूद हैं। जो लोकल लोग हैं उन्हें ही जाने की इजाज़त है, बाकी आगे का जो रास्ता है, जो आगे की जो LOC के पास के जो गांव हैं वो पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। और हालांकि आज 8 मई का दिन है, और जिस तरीके से 6 और 7 की रात को भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट किया गया था, और 9 लोकेशंस थे जो टेररिस्ट लोकेशन थे जहां से पाकिस्तान अपनी आतंकी साजिश को लगातार कामयाब कर रहा था। और जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और 26 बेकसूर लोगों की जानें गई, उसके बाद से लगातार जो है देश की जनता इसको लेकर कार्रवाई चाह रही थी, और आखिर वो दिन आ गया और 6 और 7 की रात को भारत की तरफ से यानी कि एयर स्ट्राइक किया गया, और 9 लोकेशन जो टेररिस्ट लोकेशन थे जिसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर तौयबा और हिजबुल मुजाहिदीन का जो लोकेशन थे, आतंकी लोकेशंस, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अभी इस वक्त की अगर हालात की बात करें तो सुरक्षा के इंतजाम पूरे किए गए हैं। सुरक्षा कारणों से हम कुछ लोकेशंस को नहीं दिखा सकते, लेकिन इस वक्त जो है यहाँ पर मार्केट और दुकानें पूरी तरीके से खुली हुई है और लोग पूरी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ लोकेशंस ऐसे हैं जहाँ पे दुकानें बंद हैं और लोग अभी जल्द ही दुकान बंद कर दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त जीरो लाइन पे जहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे जो हालात है इस वक्त बिल्कुल सामान्य हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर सेना की बात करें, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, तो वो पूरी तरीके से अलर्ट हैं और पूरी तरीके से अपनी पैनी नज़र बनाए रखे हुए हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन अंकुश के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, जीरो लाइन। तो भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच में किरेन रिजिजू की ओर से भी एक बड़ा बयान आया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, किरेन रिजिजू ने भी इस बात को कहा है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन अभी भी जारी है, किरेन रिजिजू ने ये बयान दिया है। तो ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ये खत्म नहीं हुआ है। रिजिजू की ओर से ये कहा गया है पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है।
किरण रिजिजू ने यह बयान दिया है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव के बीच में किरण रिजिजू का यह बड़ा बयान। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, यह बात किरण रिजिजू ने कही। मैच्योर डेमोक्रेसी, भारत एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, ये चीज झलकता है कि कोई तू मैं नहीं हुआ, कोई छोटे छोटे बातों को लेकर के बयानबाजी नहीं हुआ, और बाहर भी देश भर में पॉलिटिकल पार्टीज का स्टेटमेंट भी बहुत ही एक लाइन में आ रहे हैं। ये भी अच्छा चीज है जो हमको देखने को मिला है। तो ऑपरेशन सिंदूर का कार्रवाई, क्योंकि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए अलग से ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं है। ये रक्षा मंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से पूरा पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रीफिंग हुआ। तो वहीं भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी है, वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच में इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। भारत ने सलाल और बगलिहार डैम के गेट खोले हैं। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कई दिन तक पानी रोकने के बाद भारत की ओर से एक बार फिर से ये पानी छोड़ दिया गया है, और डैम के गेट खुलने से पाकिस्तान की मुसीबतें अभी और बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक साथ ये गेट खुले हैं और इस वजह से पाकिस्तान के अंदर बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं, क्योंकि डैम के गेट पिछले कई दिनों से बंद थे और अब इन डैम के गेट को खोला गया है। तो भारत ने सलाल और बगलिहार डैम है जिनके गेट को खोल दिया है, जिससे जाहिर है कि पाकिस्तान की मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी। तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान लगातार बमबारी कर रहा है और ऐसे में एक शेल बताया जा रहा है जो कि भारतीय सीमा के अंदर गिरा है। इस शेल को भी हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से जायजा उन्होंने लिया है, ये रिपोर्ट देखिए। मैं जावेद हुसैन अपने वीजे अंकुश शर्मा के साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूं और मैं आपको एक्सक्लूसिवली वो शेल दिखाना चाहूँगा कि जो बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से जो ये शेल गिरा था जिसमें कई नुकसान हुआ है। एक्सक्लूसिव इस वक्त इंडिया न्यूज़ पर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जब बमबारी हुई थी। ये कलर के हिसाब से आप देख सकते हैं कि ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज़ जो इस वक्त आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है। एक्सक्लूसिव है, ये सुपर एक्सक्लूसिव है जो पाकिस्तान की तरफ से जो यहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन किया, उसके बाद किस तरीके से जान जो माल का पूरा नुकसान हुआ है, वहाँ पे लोगों के कारोबार पर असर पड़ा है। और इस तरीके से 8 ऐसे जो शेल के कुछ टुकड़े हैं जो इस वक्त हमें मिला है और हम सोर्सेज के हवाले से ये आप तक ये तस्वीरें पहुँचा रहे हैं कि किस तरीके से देखिए इस वक्त मेरे पास ये जो शेल का वो हिस्सा, ये जो बमबारी की गई थी उसका एक पार्ट है इस वक्त इंडिया न्यूज़ के पास। एक्सक्लूसिवली हम एक्सक्लूसिव जीरो लाइन से इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो आइए अब एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहे इस तनाव के बीच में ये बड़ी और अहम जानकारी आप समझ लीजिए, क्योंकि भारत ने जिस तरह से स्ट्राइक की है, कितने तरह की स्ट्राइक होती है ये आपको समझना चाहिए। देखिए, एक देश दूसरे देश की सीमा में जब घुस करके कोई हमला करता है तो उसको स्ट्राइक कहा जाता है, और ये स्ट्राइक कितने प्रकार की होती है आपको बताते हैं। इसी रणनीति के तहत 2016 में सबसे पहले भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था, और जो स्ट्राइक है वो भारत की ओर से पहली बार 2016 में की गई। लड़ाकू विमान और ड्रोन से जो दुश्मन के ठिकाने हैं उसके ऊपर ये जो हमला है वो किया जाता है, और लड़ाकू विमान और ड्रोन ये दुश्मन के ठिकानों का जो सही पता है वो लगा करके उसके बाद इसको अपना निशाना बनाते हैं। जमीन पर किए जाने वाले ये जो हमले हैं उसके तुलना में ये जो स्ट्राइक्स होती हैं ये ज्यादा विध्वंसक होती हैं, और इसलिए ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो दुश्मन है उसको पूरी तरह से नेस्ते नाबूद कर देती हैं। साल 2019 में भारत ने जैश ए मोहम्मद के जो कैंप हैं उनको इन्हीं स्ट्राइक के जरिए तबाह किया था, और बहुत स्पेसिफिकली आपने देखा था कि 2019 में भी ये जो निशाने हैं वो साधे गए थे। इसमें मिसाइल की मदद ली गई थी, दुश्मन देशों के जो ठिकाने हैं उसके ऊपर हमला इन्हीं स्ट्राइक्स के जरिए हुआ था। और
ये जो स्ट्राइक्स हैं वो सेना की थी। अब आर्थिक प्रतिबंध के जरिए अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाया जाता है। ये भी एक तरह की स्ट्राइक होती है जिसको आप इकोनॉमिक स्ट्राइक भी कह सकते हैं, क्योंकि आर्थिक तौर पर भी किसी देश को कमजोर कर दिया जाता है। भारत भी पाकिस्तान से ऐसी ही जो इकोनॉमिक स्ट्राइक है वो कर चुका है, यानी कि आर्थिक तौर पर भी पाकिस्तान को यह चोट भारत की ओर से पहुंचाई गई है। समुद्र में की जाने वाली जो स्ट्राइक है उसको नौसेना की स्ट्राइक कहा जाता है, यानी कि नौसैनिक जो स्ट्राइक करते हैं, जो नेवी स्ट्राइक करती है उसको नेवल स्ट्राइक बोलते हैं। कई बार नौसेना ये जो स्ट्राइक है इसके जरिए दुश्मन देश की जो आर्थिक नाकेबंदी है उसको भी पूरी तरह से कर देती है। और बिना पायलट वाले जो ड्रोन हैं उनका इस्तेमाल भी स्ट्राइक्स में होता है, जैसा कि अभी भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के कई शहर ऐसे हैं जहां पर ड्रोन से भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया है। आतंकवादियों और खास तरह के जो टारगेट्स हैं उन पर इन स्ट्राइक्स के जरिए हमला होता है। ड्रोन्स भी उसमें इस्तेमाल होते हैं। आप एक्यूरेट जो लोकेशन है वो पता लगा करके ये जो हमला है वो किया जाता है। और इस बीच अब एक और बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो विदेश सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब से थोड़ी देर के बाद विदेश सचिव ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें जो मौजूदा हालात हैं उसको लेकर के जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी विक्रम मिस्री के द्वारा दी जानी है। तो इंतजार है अब से थोड़ी देर के बाद विदेश मंत्रालय ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। इस वक्त की ये सबसे अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सबकी निगाहें अब एमईए की ओर से होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई है। आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के क्या जानकारी दी जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के जो शहर हैं रावलपिंडी, कराची, लाहौर, जहां पर आप देख रहे हैं कि लगातार जो बम धमाके हो रहे हैं, अब उसको लेकर के क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसका इंतजार है। थोड़ी देर के बाद बताया जा रहा है कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो एलओसी पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना भी पाकिस्तान की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब उसको उसी की भाषा में दे रही है। इंडिया न्यूज संवाददाता आशिक मीर की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस समय जिस जगह पर मौजूद है यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर पीओके का एरिया पड़ता है और ये रास्ता जो है श्रीनगर से पीओके की तरफ जाता है, सिर्फ 4 किलोमीटर दूर। और कल जो एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई है जिसमें पाकिस्तान में कई सारे आतंकी ठिकानों को जो है ध्वस्त किया गया और कई सारे आतंकी जो है उस एयर स्ट्राइक में मारे गए, लेकिन उस एयर स्ट्राइक के बाद जो है पाकिस्तान ने सिविलियन पॉपुलेशन को जो है टारगेट बनाया जो कि सीमावर्ती इलाके में रह रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर जो आप पहाड़ देख रहे हैं, आगे वाला जो आपको पहाड़ दिखाएगा ये पीओके वाला पहाड़ है और यहाँ से अगर आप देखेंगे यहाँ से कई सारे बस्तियां हैं, कई सारे घर है। इन घरों को जो है फिलहाल खाली किया गया है क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान जो है इन घरों को हुआ है। पाकिस्तानी फायरिंग की वजह से कई सारे घर जो है वो तबाह हुए हैं और लगातार इन सीमावर्ती इलाकों से अब लोग जो है निकल रहे हैं, वो सिटीज की तरफ जा रहे हैं क्योंकि जो फायरिंग हो रही है अनप्रोवोक्ड फायरिंग बीते हम 10 दिनों से लगातार देख रहे हैं। जब पहलगाम में आतंकी घटना घटी और उसके बाद जो है लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया, जिसका जवाब जो है भारतीय सेना लगातार दे रही थी। लेकिन जब कल एयर स्ट्राइक आतंकी ठिकानों पर की गई उसके बाद जो है अब स्थानीय लोगों के ऊपर जो है पाकिस्तान की शेलिंग हुई और उस शेलिंग में जो है कई सारे लोग अखनूर सेक्टर में मारे गए और सिविलियन पॉपुलेशन को जो है टारगेट बनाया गया और कई सारे लोग जो है घायल पड़े हुए हैं। चाहे हम कुपवारा की बात करें या मच्छल, टंगडार, केरन और उरी के इस सेक्टर की बात करें जहां से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर पीओके का आपको पहाड़ दिखेगा। ये पीओके के एरिया है जहां पर कल भारत ने जो है एयर स्ट्राइक की है और उस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के कई सारे आतंकी जिसमें जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तौयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के ठिकानों को जो है वहां पर तबाह किया गया। और अगर हम बात करें अजहर मसूद जो कि डिजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसके घर परिवार को जो है वहां पर ध्वस्त किया गया और अजहर मसूद ने इस बात की जो है खबर खुद से ही दी और उन्होंने कहा कि इस एयर स्ट्राइक में उन्होंने अपने परिवार को खो दिया। लगभग 10 उनके परिवार के लोग जो है वो इस एयर स्ट्राइक में मारे गए। अजहर मसूद की अगर हम बात करें लश्कर-ए-तौयबा का मास्टरमाइंड भी कह सकते हैं हम, क्योंकि हाफिज सईद के बाद जो है
जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, ये टेरर आउटफिट्स जो है वो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं और उनके सरगना जो है वो लगातार पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। फिलहाल कुछ दिन पहले हमने सुना था कि किस तरह से जो हाफिज सईद है उनका ठिकाना बदल दिया गया, उन्हें लाहौर ले जाया गया और पीओके के इलाके में जो आतंकी कैंप्स चल रहे हैं वहां पर भारत की एयर स्ट्राइक के बाद जो है हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं पूरे पाकिस्तान में। वहां की सेना के खिलाफ लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फिलहाल अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल के इन इलाकों की बात करें जो कि भारत के हिस्से में पड़ते हैं, यहाँ से कई सारे लोग जो है सुबह से ही निकल पड़े हैं क्योंकि यहाँ पर भी काफी नुकसान जो है अभी तक हुआ है। कई सारे घर तबाह हुए हैं, कई सारे लोगों की अगर हम बात करें उनके माल मवेशी भी मारे गए हैं। साथ साथ अगर हम इन इलाकों में सिविलियन पॉपुलेशन की बात करें, अभी भी कई सारे अस्पतालों में जख्मी पड़े हैं। फिलहाल ये वो रास्ता जो है जो पीओके की तरफ जाता है, आगे का पहाड़ जो आपको दिख रहा है ये पीओके वाला पहाड़ है जहां पर कल भारत की तरफ से जो है एयर स्ट्राइक की गई। इंडिया न्यूज डिजिटल के लिए आशिक मीर, एलओसी उरी से। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुंछ के हालात क्या हैं? इंडिया न्यूज संवाददाता दीपक विश्वकर्मा ने इसका जायजा लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 26 से ज़्यादा आतंकियों की मौत हुई है और 40 से ज़्यादा आतंकी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग होती है, बम्बार्डिंग होती है, बॉम्बिंग होती है, शेल गिराए जाते हैं। तो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आतंकियों को मारा गया है उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया है और सिविलियन एरिया हो, पब्लिक के घूमने की जगह हो, उन जगहों पर बॉम्बिंग पाकिस्तान के द्वारा की गई। पुंछ इलाके में तकरीबन 10 घंटे तक बॉम्बिंग की गई, शेल गिराए गए, मोर्टार गिराए गए, जिसमें 14 से ज़्यादा सिविलियन के मारे जाने की और 20 से ज़्यादा के घायल होने की जानकारी निकल के आ रही है। समझा जा सकता है कि पाकिस्तान की ये बौखलाहट ये बताने के लिए काफ़ी है कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद का रहनुमा है, उनको जन्म देता है, ट्रेनिंग देता है और उसके बाद जब उनको मारा जाता है तो उस पर आंसू बहाता है। यही पाकिस्तान का असली चेहरा है। पुंछ इलाके में जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, उसके बाद बॉम्बिंग की गई, आम लोगों को निशाना बनाया गया, इससे ये समझा जा सकता है कि पाकिस्तान को आम आदमी से कोई मतलब नहीं, चाहे वो उसके देश के हों, चाहे वो दूसरे देश के हों। इसे समझा जा सकता है कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान ने सीज फायर का तो उल्लंघन किया ही और इस पूरे मामले में सिविलियंस को भी निशाना बनाया। इस समय सहयोगी महावीर साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज। तो भारत पाकिस्तान के इस तनाव के बीच में जम्मू के चौकी वन में किस तरह से व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त चौकी बल में मौजूद हूँ। यहाँ पर पाकिस्तान के तरफ से जो सीज फायर किया गया था 7 तारीख को, उसके बाद यहाँ पर माली बहुत नुकसान हुआ है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों का ये ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि किसी माल का नुकसान, किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोगों की जो नुकसान है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने कर्ज लेकर और लोन लेकर अपनी दुकान को इस्टेब्लिश किया था जिससे कि वो अपने रोज़गार को कर सके। हमारे साथ एक एक्स आर्मी मैन और हैं जिनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर जी, मेरा नाम नूरुद्दीन है। नूरुद्दीन साहब, आप खुद एक्स आर्मी मैन रह चुके हैं। जिस तरीके से ये पूरा एक पाकिस्तान का नकारापन कहेंगे कि जिस तरीके से उसने सीज फायर किया रिहायशी इलाकों की तरफ, जिसमें तमाम लोगों का नुकसान हुआ, आपने खुद अपने सारे नौकरी का जो भी आपका जमा पूंजी था उससे आपने अपना आशियाना खड़ा किया था। सर सबसे पहले आपका शुक्रिया यहाँ पर आने का, हमारी बात आगे तक पहुँचाने का। हम यहाँ के लोकल लोग जो हैं गरीब हैं, मतलब बहुत गरीब हैं और इधर आपने खुद देखा हालात क्या हुए। हमारे इस चौकी वाले जो भी बंदे थे, मतलब लोग थे, वो इस टाइम छोड़ के चला गए हैं, ठीक है। नहीं तो हमारे पास कोई मोर्चा है जहाँ पर हम छुपे, कुछ नहीं है। बंकर होना चाहिए जहाँ पर हम छुपे। ये तो चलता रहता है, ये कहीं लड़ाई है लग गई, मगर इसके लिए हमारे को सेफ्टी होनी चाहिए, मोर्चा होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। हमें नहीं दिया इस टाइम टांगडार में नुकसान हुआ, हमारे लोग बचे क्योंकि लोगों के लिए सेफ्टी बनी थी, हमारे लिए नहीं है। इधर भी दे दो वैसे बैंकर, हम भी अपने आप को छुपाए, हम कहाँ भागेंगे।
हमारे को भागने की जगह है नहीं। मैंने इस टाइम में भी क्योंकि पूरा रिहायशी इलाका, यहाँ पे बच्चे भी हैं, बूढ़े भी, बुजुर्ग भी हैं, सभी लोग हैं। बिल्कुल, बच्चे हैं, बुजुर्गों को कहाँ लेके जाएंगे? कोई बीमार है घर में, वो उसको कहाँ लेके जाएंगे? इस टाइम आप देखो सर कितना नुकसान है। ये किसी ने कर्ज लिया हुआ है, किसी ने ये मकान वाले लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने कर्ज लेके, कुछ लोगों ने लोन लेके अपने रोजगार को एस्टेब्लिश किया था। मैं खुद पर्सनल आर्मी से हूँ। मैंने मतलब 26 साल अगर फौज में लगाए, मैंने जो पैसा लाया मैंने इस पर लगा दिया। अभी बिल्कुल इतना नुकसान हो गया, कौन देगा? कौन देगा? पाकिस्तान तो फेंक रहा है गोले, मगर आगे हमें बचाव के लिए कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है। आप लोगों से रिप्रेजेंटेटिव या जो भी यहाँ के लोग हैं मिलने आए, उसके बाद 7 तारीख, जैसे आज 8 तारीख है, इस बीच उसके बाद कोई आया आप लोगों के पास? नहीं सर, हमारे पास कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। पुलिस आई, अपना देख के चला। गवर्नमेंट का कोई भी आदमी नहीं आया, सरकार की तरफ से अभी कोई भी यहाँ पर कोई मतलब हुआ ही नहीं है। कल से कोई किसी ने पूछा नहीं है कि इस गांव में कोई रहता है नहीं है। यहाँ पर लोग मर गए हैं, कहीं भाग गए हैं, कहाँ है? यहाँ तो कोई था ही नहीं, आज लोग दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हमने अभी इस दुकान के जो ऑनर है, उन्होंने बताया कि उन्होंने कर्ज लेके इस दुकान को एस्टेब्लिश किया था। उनके बच्चे हैं घर में, कमाने वाले वो अकेले हैं। अब इस तरह से जब रोजगार पूरी तरह से खत्म हो गया तो फिर उनको फिर से दोबारा से शुरुआत करनी पड़ी। सर बिल्कुल इधर खड़ा था, बिल्कुल गरीब है घर से, इसने मतलब लोन लिया इसको, मतलब दुकान बनाने को, फिर किराया भी देता है। फिर वो बंदा अभी क्या करेगा? उसको फिर स्टेप उठाना है अपना, फिर लोन निकालना है। लोन तो पहला है दिया हुआ, कौन दूसरा देगा जो इस दुकान को मरम्मत करेगा? इसलिए हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से, पहले सबसे पहले इन गरीबों को देखा जाए, उसके बाद हमारा कोई सेफ्टी के लिए जगह बनानी चाहिए, हमारे को मोर्चा देना चाहिए, ट्रंच बनने चाहिए, तब हम सेफ से। नहीं तो और हमारी कोई जगह नहीं। रात को मतलब आधी रात को हमको निकल के घरों से कहाँ जाएं, किस जगह जाकर बैठे? ये प्रॉब्लम है हमारे को, बहुत प्रॉब्लम है। चौकी बल के ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने अपने दोस्तों से कर्ज लेकर या बैंक से लोन लेकर या फिर किसी तरीके से अपनी सरकारी नौकरी की, जैसे कि एक्स आर्मी मैन है हमारे साथ इस वक्त, इन्होंने अपनी नौकरी की पूरी जमा पूंजी जो है अपने मकान में, इस मकान में लगा दी, जो मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। और पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से ये पूरा जो सीज फायर हुआ, इसमें रिहायशी इलाकों को सबसे ज़्यादा खासा असर पड़ा है। और लोग इस वक्त सिर्फ अपने बंकर और अपने सेफ्टी को लेकर ये अपील करते हैं कि उन जो सरकार है और जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन पर ध्यान दे कि आखिर वो अपने घर के बच्चे, बूढ़े, औरतें और जो बुजुर्ग हैं उनको लेकर कहां जाए, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं कि आगे क्या होने वाला। हालांकि लगातार जो है, जो जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तनाव बना हुआ, उसको देखते हुए यहां के लोग जो है अपने जो परेशानी और जो सच्चाई है, जिसको लेकर जो सुरक्षा का मेन अहम रोल है, उसको लेकर सबसे ज्यादा परेशान है। अपने सहयोगी कैमरामैन अंकुश के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज, चौकी बल। तो पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है और उधर भारतीय सेना भी पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है। कुपवाड़ा में कैसे हालात हैं, हमारे संवाददाता जावेद हुसैन की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम कुपवाड़ा ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ। आज 8 मई और जिस तरीके से 6 और 7 मई की देर रात ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट किया गया और पाकिस्तान के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के 9 उन लोकेशंस को टारगेट किया गया इंडियन एयरफोर्स एयर स्ट्राइक में जो आतंकियों का ठिकाना था। उसके बाद से 7 तारीख की रात को ही जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अलर्ट रखा गया था और तमाम लोगों को अलर्ट पे कहा गया था। और बता दें कि ज़ीरो लाइन के आसपास की तमाम दुकानें और जो दुकानें बंद थी और घरों को खाली करा लिया गया था। और जो तस्वीरें सामने आ रही थी, लोगों